हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम यूनिट 3 का नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली पहले था जीएटीटी। तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा जीएटीटी के टर्म्स में, सो डब्ल्यूटीओ का पिछला ऑर्गेनाइजेशन या पहले उसका नाम था जीएटीटी और 1942 में उसका नाम रख दिया गया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जब 1940s में फॉर्म हुआ था तो उस टाइम पे सिर्फ उसमें 77 मेंबर कंट्रीज थी, बट अगर आज हम करंट डेट पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट इसके मेंबर कंट्रीज डबल हो चुके हैं। दैट इज टुडे एट प्रेजेंट 142 मेंबर कंट्रीज हैं डब्ल्यूटीओ की। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी डब्ल्यूटीओ की। अब डब्ल्यूटीओ होता क्या है? डब्ल्यूटीओ या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेन मुद्दा या मेन काम क्या है कि पूरे वर्ल्ड में जो ट्रेड हो रहा है, चाहे वो गुड्स का ट्रेड हो चाहे वो सर्विस का ट्रेड हो, वो कौन देखता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर उससे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, तो वो सब किसके अंडर होते हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर होते हैं। मतलब बेसिकली इसके जो 142 मेंबर्स हैं उनने मिलकर एक ग्रुप बनाया है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, और वो ऑर्गेनाइजेशन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने में हेल्प करता है। जैसे कि अभी आपने जब यूक्रेन रशिया वॉर चालू हुआ था तो आपने देखा हो कि यूएसए ने रशिया के ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शंस लगा दिए थे कि वो किस किस चीज़ में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो ये सैंक्शंस जो होते हैं वो डब्ल्यूटीओ के बाहर आते हैं, बट डब्ल्यूटीओ भी खुद के कुछ रूल्स बनाता है कि अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप किसी से एक्सेसिव इंपोर्ट ड्यूटीज़ ले रहे हो, आप किसी के साथ में अनोनिमसली अगर आप किसी के साथ में बिल्कुल ट्रेड बंद कर देते हो। जैसे हम इंडिया में ना हर बार सुनते हैं कि दिवाली आने वाली होती है तो हम बहुत चीज़ चलाते हैं कि वोकल फॉर लोकल, मतलब कि जो इंडिया में मेड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे इंडिया में मेड दिए हैं, इंडिया मेड अगरबत्ती हैं, इंडियन मेड लाइट्स हैं, हम उनको परचेज करें, हम चाइना बेस्ड प्रोडक्ट्स ना परचेज करें, ये हम हर साल प्रमोट करते हैं। तो लोग क्या बोलते हैं, अगर इतना ही है तो गवर्नमेंट बैन क्यों नहीं कर देती है? तो इंडियन गवर्नमेंट उन प्रोडक्ट्स को बैन नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कि हम बिना किसी रीज़न के जस्ट कि हम अपने कंट्री के प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, इस वजह से हम चाइना के प्रोडक्ट्स के ऊपर बैन नहीं कर सकते। ऐसा अगर हम बैन करने तो ऐसे फिर ऑलमोस्ट हर कंट्री एक दूसरे के ऊपर बैन्स लगा देगी। नाउ कमिंग ऑन टू द फीचर्स ऑफ डब्ल्यूटीओ, द फर्स्ट फीचर इज लीगल एंटिटी। अब यहाँ पे ना आप कंपेयर करते हुए चलना दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से। जैसे डब्ल्यूटीओ पहले जीएटीटी था, तो जीएटीटी कोई लीगल एंटिटी नहीं था, कोई उसका कोई रूल्स एंड रेगुलेशन कोई फ्रेमवर्क नहीं था, बस एक वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। ऐसा समझिए कि जैसे आप मान लीजिए किसी ऑफिस में हैं और आपके ऑफिस में आपके मैनेजर ने एक टीम बना के रखी है। सो वो जो आपकी टीम बनाई गई है दैट इज ए लीगल एंटिटी, कि आप सबको मिलके एक साथ काम करना है एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए। बट अगर आप 5-6 लोग मिलके ऑफिस के बाहर अपना एक ग्रुप बना लेते, सो दैट इज एन ऑफिशियल ग्रुप। अब आप मिलके डिसीजन ले रहे हो तो दैट इज अनऑफिशियल। तो वो जीएटीटी बाद में जाके कन्वर्ट हो गया था एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन में, दैट वाज डब्ल्यूटीओ। Hence it is a legal entity. Next is not an agent of UNO. अब यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा कि not an agent of UNO? Because अगर हम बात करें IMF की, अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक की, जो कि हम आने वाले यूनिट्स में उनके स्पेसिफिकली पढ़ने वाले हैं, तो IMF हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, वो UNO के अंडर आता है। UNO मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंडर IMF और वर्ल्ड बैंक काम करता है। सो बेसिकली जो UN बोलता है वही IMF करता है, वही वर्ल्ड बैंक करता है। जैसे अभी पाकिस्तान को लोन चाहिए था तो पाकिस्तान IMF के बाद गया, तो IMF किसके कहने पे चल रहा था? UNO के कहने पे। बट WTO एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कुछ भी UN से कनेक्शन नहीं है। अब UN से कनेक्शन होने में क्या होता है, जैसे US बहुत ज़्यादा फंडिंग करता है UN की, चाइना बहुत ज़्यादा फंडिंग करता है UN की, तो UN है ना IMF और वर्ल्ड बैंक को फेवर कर सकता है, बट UN WTO को फेवर नहीं कर सकता है। नेक्स्ट इज इक्वल वोटिंग राइट्स। अब यूएन में क्या होता है, यूएन में अगेन ये प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पे कुछ मेंबर्स हैं जिनको स्पेशल वीटो पावर्स देखी गई हैं, दे के रखी हैं। कुछ जो उनके मेंबर्स हैं जिनको परमानेंट वोटिंग राइट्स दिए गए, लेकिन कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिनके पास सिर्फ मेंबरशिप है लेकिन उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है। तो ये यूएन में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बट डब्ल्यूटीओ में ऐसा कोई भी ड्रॉबैक नहीं है। वहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं सारे के सारे परमानेंट मेंबर्स हैं, सबके सब बाइंडिंग मेंबर्स हैं, और हर एक मेंबर के पास में एक वोट है। तो अगर कभी भी किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक होता है, कोई डिस्कशन होता है, कोई सेटलमेंट होती है, तो उसमें हर एक मेंबर को एक वोट दिया जाता है, अनलाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक अगेन। नेक्स्ट इज परमानेंट मेंबर्स, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एंड लास्ट इज दैट WTO ट्रेड्स इन गुड्स सर्विसेज एंड IPR।
मतलब कि अगर आप WTO की बात करोगे तो अगर आप गुड्स की बात करोगे तो उससे रिलेटेड भी वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, सर्विस से रिलेटेड ही बनाता है और IPR से रिलेटेड बनाता है। अब IPR क्या होता है? IPR मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए आईफोन है, आईफोन ने कुछ नई टेक्नोलॉजी डिस्कवर करी है, तो उस टेक्नोलॉजी के ऊपर वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, बेसिकली उसके कॉपीराइट्स ले लेगा, उसके ट्रेडमार्क्स ले लेगा कि अब इस चीज को और कोई बनाकर बेच नहीं सकता है, कोई इसकी कॉपी नहीं बना सकता है। तो जनरली इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत ज्यादा हुआ करता था कि एक कंट्री का कोई कंपनी होती थी, वो दूसरे कंट्री के IPS चुरा लेती थी, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए WTO बनाया गया है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स। अब किन प्रिंसिपल्स पे WTO काम करता है? तो सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट बाइंडिंग प्रिंसिपल इज ट्रांसपेरेंसी। कि अब 142 मेंबर्स हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक मेंबर कंट्री दूसरे मेंबर कंट्री को बहुत ज़्यादा फेवर कर रही है, या WTO किसी पर्टिकुलर कंट्री को बहुत ज़्यादा फेवर कर रही है और बाकी कुछ कंट्रीज हैं जिनको बिल्कुल फेवर नहीं कर रही। जैसे मान लीजिए रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो हम हाइपोथेटिकली ऐसा मान सकते हैं कि IMF हुआ या फिर UN हुआ जो कि किसी एक कंट्री का साथ दे रहा है, बट WTO में कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है, वो ओपनली बताते हैं कि हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या बोल रहे हैं, हम इस चीज़ में किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और क्या चीज़ें हमारे रूल्स के अगेंस्ट जा रही हैं। अगर कुछ चीज़ रूल्स के अगेंस्ट जा रही होती है तो उस कंट्री को उसी टाइम पे हटा दिया जाता है एज अ मेंबर कंट्री। नेक्स्ट इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। अब यहाँ पे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें कि WTO का मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो अपने पूरे ऑल ओवर द ग्लोब वो किस तरीके से इंटरनेशनल बिजनेस को इंक्रीज कर सकता है, MNC इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन सबको किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन को बढ़ा सकता है, बट एट द सेम टाइम नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट, कि उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी ध्यान रखना है कि आप ग्रो कर रहे हो बट मेक श्योर कि आप अपने एनवायरमेंट को हार्म ना कर रहे हो। नेक्स्ट इज रूल बेस्ड। जैसे कि मैं कंटिन्यूसली ये चीज़ बता चुका हूँ कि एक WTO की रूल बुक होती है, उसमें किसी एक पर्सन के हाथ में पावर नहीं दी जाती है। जैसे अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो किसी पर्सन के हाथ में पावर नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है उसकी सुप्रीम पावर है। वैसे WTO की रूल बुक जो है वो सुप्रीम पावर है। नेक्स्ट इज कंपटीशन। अब जब 142 मेंबर्स है तो ऑब्वियसली उनके बीच में कंपटीशन होता होगा। जैसे मान लीजिए इंडियन टेक्सटाइल है और बांग्लादेश टेक्सटाइल है, हो सकता है दोनों WTO मेंबर्स हों, दोनों आपस में कंपटीशन करें, तो एक हेल्दी कंपटीशन मेंटेन कराना भी किसका काम है? WTO का काम है। कि ऐसा नहीं हो कि एक कोई बहुत सस्ता बेच दे, एक कोई बहुत महंगा बेचे, जैसे कि हम अपने लोकल मार्केट में देखते हैं। तो ग्लोबल मार्केट में इस तरीके के सिनेरियोज क्रिएट ना हो, एक ऑप्टिमल प्राइसिंग रखी जाए, आप किसी को बहुत ज़्यादा फेवर ना करो, आप किसी को अनफेयर एडवांटेज ना दो, ये सब कौन लुक आफ्टर करता है? WTO। एंड द लास्ट पॉइंट इज फ्री ट्रेड। जैसे कि हमने लास्ट वाले वीडियो में देखा था कि जैसे सार्क ऑर्गेनाइजेशन है, एशियन ऑर्गेनाइजेशन है, नाफ्टा है, आफ्टा है, तो ये सब इन सब के ऑब्जेक्टिव क्या थे कि ये फ्री ट्रेड अलाउ करते हैं। जैसे नाफ्टा है तो वो US, मैक्सिको और कनाडा के बीच में फ्री ट्रेड अलाउ करता है। आफ्टा है तो वो साउथ एशियन कंट्रीज में फ्री ट्रेड को अलाउ करता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो WTO के रूल्स के अकॉर्डिंग ही फॉलो करना चाहिए। अगर ये कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर WTO के साथ में बाइंड नहीं करता है तो फिर उसकी मेंबरशिप अगेन रिवोक कर ली जाती है। So these were the key features and principles of WTO. I hope the topic is clear to you. Thank you for watching the video.